आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा 3d ऑर्बिटल की ऊर्जा से रिक्त स्थान है। ठीक है, अर्थात ये हमसे पूछ रहा है कि जो 4s ऑर्बिटल होता है अर्थात 4s कक्षक होता है, इसकी ऊर्जा 3d ऑर्बिटल की ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है या कम होती है। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है, तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो जो कक्षकों में जो संबंधित जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है वो हमें आफबाहु ने दिया था। ठीक है ना, आफबाहु। ठीक है, तो आफबाहु ने हमें क्या बताया था, जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ऊर्जा के हमारे बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो या तो हम इस नियम के द्वारा इन दोनों की ऊर्जा को हम तुलना कर सकते हैं, और आफबाहु ने जो है एक नियम और दिया था जिसे हम कहते हैं N+L का नियम। ठीक है, तो ये जो N+L का नियम होता है, इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो कक्षकों की ऊर्जा होती है वह हमारे N+L के बराबर होते हैं। ठीक है ना, कक्षकों की ऊर्जा N+L के बराबर होती है। ठीक है ना, होती है। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है 4s कक्षक तथा, और ये हमें दिया है, यहाँ पर हमें दिया है 3d कक्षक। ठीक है ना, ये हमें दो कक्षक दिए हैं। तो अब जिस कक्षक के लिए जो है हमारा N+L का मान अधिक होगा उसकी जो है ऊर्जा भी अधिक होगी। ठीक है, तो ठीक है, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं कि N+L का मान जो है यदि हमारा अधिक होगा तो जो है जो ऊर्जा होगी वह भी हमारी उसकी अधिक होगी। ठीक है ना, तो इसका संबंध का जो है हम यहाँ पर प्रयोग करते हुए अब अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो हमारा n का मान होगा 4s कक्षक के लिए वह 4 होगा, जो कि ये 4 दिया है, ये हमारे इसके लिए जो मुख्य कोश को प्रदर्शित करता है, मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए n का मान 4 हो गया। तथा ये s जो उपकोश है, ठीक है ना, तो दिगांशी क्वांटम संख्या के लिए जो 4 मान होते हैं उपकोशों में वह इस प्रकार से होते हैं। s के लिए 0 होता है, p, ठीक है ना, p उपकोश के लिए जो है वह 1 होता है, d उपकोश के लिए जो हमारा होता है 2 होता है, तथा f उपकोश के लिए जो इसका मान होता है वह 3 होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर s उपकोश है, अतः यहाँ पर L का मान जो है वह कितना होगा, हमारा 0 होगा। तो इस प्रकार से हम N+L का मान जब निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आता है 4 + 0, अर्थात ये हमारा 4 आ जाता है। और ऐसे ही अगर हम 3d के लिए जो N+L का मान निकालें तो n का मान हमारा 3 है, और जैसा कि हमने देखा था L का मान जो हमारा कितना होता है d के लिए, ये हमारा 2 होता है। तो N+L का मान निकालें तो ये हमारा कितना आएगा, 3 + 2, अर्थात ये हमारा 5 आ जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो 3d है उसके लिए जो हमारा N+L का मान है वह कितना अधिक आता है अपेक्षाकृत 4s उपकोश के लिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो 4s कक्षक है, ठीक है, 4s कक्षक की ऊर्जा, ठीक है ना, 4s कक्षक की ऊर्जा 3d कक्षक से कम होती है। ठीक है ना, 3d कक्षक से कम है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो अतः अब जो है ये हमारे यहाँ से निष्कर्ष निकला, तो इसको हम जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि हमसे प्रश्न कर रहा था 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा 3d ऑर्बिटल की ऊर्जा से यहाँ पर हमारा क्या है, कम है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।